नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। 5वें चरण का चुनाव है देश भर में, और देश भर के में 5वें चरण का चुनाव है तो बिहार में भी जाहिर है 5वें चरण में वोटिंग हो रही है। 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। ये 5 लोकसभा सीटें हैं सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर। इन पांचों लोकसभा सीटों का हिसाब किताब हम आपको समझाएंगे। हाजीपुर पर हम लगातार बात करते रहे हैं, आज भी हमने हाजीपुर लोकसभा सीट पर बात की है, लेकिन सवाल सारण का है, लालू यादव का गढ़ है। और इस बार क्या रोहिणी आचार्य लालू यादव का गढ़ उनको वापस दिला पाएंगी, यह भी बड़ा सवाल है। लालू यादव लगातार इस सीट से सांसद रहे हैं, सांसद चुने जाते रहे हैं, लेकिन लालू परिवार के कई सदस्यों को हार मिली है। राबड़ी देवी 2014 में चुनाव हार गई। लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए, और इस बार रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाया है लालू यादव ने, अपनी बिटिया रोहिणी आचार्य को, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी दी थी। तो रोहिणी आचार्य के लिए लालू यादव खुद डेरा डाले रहे हैं, उन्होंने खुद सारण में मोर्चा संभाल रखा है। और रोहिणी आचार्य का मुकाबला राजीव प्रताप रूडी से है। लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन लालू यादव की मौजूदगी ने बीजेपी की मुश्किल राजीव प्रताप रूडी की मुश्किल जरूर बढ़ा रखी है। क्या होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 4 जून को नतीजे आएंगे, तब तस्वीर साफ होगी। लेकिन यहां मुकाबला कांटे का है, यहां भी मुकाबला कांटे का है। सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर बात करेंगे तो मेरी जो समझ करती है, सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर मामला थोड़ा आसान है एनडीए के लिए। उनका मुकाबला आरजेडी के उम्मीदवार अर्जुन राय से है, जो पूर्व सांसद है। लेकिन यहां देवेश चंद्र ठाकुर, जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उनका पलड़ा थोड़ा भारी दिखता है। जो मेरी अपनी समझ है, मेरी अपनी जो जानकारी है, उसके आधार पर मैं बात करता हूं। अब बात करें अगर दूसरी सीट की, मधुबनी सीट पर भी कांटे की लड़ाई है। हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे अशोक यादव और उनका मुकाबला आरजेडी के उम्मीदवार अली अशरफ फातमी से। तो ये लड़ाई बहुत कड़ी लड़ाई है, कांटे की टक्कर है, यहां भी कुछ भी हो सकता है। अली अशरफ फातमी बड़े कद्दावर नेता हैं, जेडीयू छोड़कर वो आरजेडी में गए। पहले वो आरजेडी में ही रहे थे, आरजेडी छोड़कर जेडीयू में गए थे। लोकसभा चुनाव से पहले वो जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आए, और उनको टिकट दिया राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने। उनके कभी बहुत करीबी नेता माने जाते रहे हैं अली अशरफ फातमी, और अब उनको उम्मीदवार बनाया है। तो मधुबनी में भी कांटे की लड़ाई है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट की बात करेंगे। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट, अजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, उनको बेटिकट किया। तो इस बार अजय निषाद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और राजभूषण निषाद बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला अजय निषाद से है। राजभूषण निषाद वर्सेस अजय निषाद, कांग्रेस की बीजेपी। इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी की सीट मानी जाती है। लेकिन बीजेपी की मुश्किल यह है कि मुकेश सहनी इस बार अजय निषाद के साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और इस इलाके को, इस लोकसभा क्षेत्र को मल्लाह और निषाद जाति के वोटरों का इलाका माना जाता है। बहुतायत में इस तरह के वोटर हैं। तो जाहिर तौर पर इस लोकसभा सीट पर क्या होगा, यहां भी इंडिया गठबंधन का पलड़ा थोड़ा भारी दिखता है। तो इन 4-5 सीटें जो हैं, ये अपने आप में हॉट सीट है। पांचों की पांचों लोकसभा सीट सुपर हॉट सीट है या हॉट सीट है, जो भी आप इसको कह लें। और इन 5 लोकसभा सीटों के बारे में हमने आपको बताया है। 5वें चरण की वोटिंग को लेकर जो भी अपडेट होगा वो हम आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।